झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपनी बात रखी। जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन पहली बार बोले हैं। अपने 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा क्योंकि इनके पास कोई मोल नहीं है। हम लोगों ने सिर झुकाकर चलना नहीं सीखा, वक्त आने पर हर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वे देश में सुरक्षित नहीं है। विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि इन्हें लगता है कि जेल में डालकर ये अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे, लेकिन यह झारखंड है। यह देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिन्हें संवेदनशील व्यवस्था कहा जाता है, जो करोड़ों डकार कर विदेश में बैठे हैं, ये उनका कुछ नहीं कर सकते। निर्देशों पर ये निशाना साधते हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मुझ पर आरोप बेबुनियादी है। अगर है हिम्मत तो कागज दिखाए कि 8.5 एकड़ जमीन मेरे नाम है। अगर होगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति तो दूर, झारखंड भी छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि भीमराव अंबेडकर का सपना टूट रहा है। आदिवासी दलितों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अत्याचार नए नए रूप से देखे जा रहे हैं। 31 जनवरी को जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। विपक्ष को इतनी घृणा क्यों है? विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि जिस तरीके से घटना घटी, इसलिए कि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं, नियम कानून का अभाव रहता है, बौद्धिक क्षमता वैसी नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ हर कोई रखता है। बड़ी सुनियोजित तरीके से इसकी पटकथा लिखी जा रही है। ये पकवान पकने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़ी सुनियोजित तरीके से किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 31 जनवरी की काली रात, काला अध्याय देश के साथ जुड़ा है। देश में पहली बार सीएम की गिरफ्तारी हुई है। मुझे लगता है कि पहला मौका है। इस घटना को अंजाम देने में राजभवन शामिल है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं हवाई जहाज से चलता हूं तो भी इनको दिक्कत है, मैं BMW में चलता हूं तो इस बात का भी इन्हें दुख है। कानून के अंदर गैर कानूनी काम करना कोई इनसे सीखे। ये बहुत लंबी लड़ाई है और झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इनके आचरण से, इनके बयानों से आभास था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, ना मानूंगा। इनको लगता है ये मसूबों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक एक सवाल का जवाब, एक एक षड्यंत्र का जवाब समय आने पर माकूल तरीके से दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर हेमंत सोरेन की क्या प्रतिक्रिया रहती है। देखने के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।